माइक मांगा, बोलते अपनी आवाज में बोलो। आप इतने सारे बच्चों के सामने हम इतनी आवाज कैसे निकालेंगे, आप बता दो। नहीं देखो, हम तो आज जो मेन हमारा जो मुद्दा था वो एग्जाम का था, लेकिन आपके तो क्वेरीज बहुत ज्यादा हैं कि क्या बोलेंगे कि स्कूल वाले बिल्कुल यानी कि ध्यान नहीं है, यानी कि आपका कहना है। हाँ वही था, हमारा जो मेन था एग्जाम के लिए हमको बताया था कि एग्जाम का मेन वो हो रहा है। ये बोलते हैं कि हम कर देंगे 1-1.5 साल हो गए, इन्होंने कुछ नहीं करा कि कार्तिक तुम मत बाहर बताओ सब चीज़ें, अंदर का मामला ये है वो है। ये बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, सुनो, ये बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, 1-1.5 लाख रुपए लगा स्थापना दिवस करा रहे, उसमें बच्चों की परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, कुछ भी उनका नहीं है, ना खाने का है ना बस स्टैंड लगाओगे, बाहर के आदमी आओगे बोल के चले जाओगे। सर ने बोला आप पेपर दो, हमें पहले खुद बोलते हो कि तुम ड्रामा की प्रिपरेशन करो, तुम्हें फाउंडेशन डे पे ड्रामा करो, हम क्लास छोड़ रहे हैं, हमने अपनी क्लास छोड़ी, हमारी पढ़ाई का लॉस हो रहा है। अब हमें मुंह पे बोलते हैं कि तुम ड्रामा मत करो, अब हमारी जो लॉस हुआ है वो कौन भरेगा। डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष हैं और यहाँ पे आज कुछ स्टूडेंट धरने पे हैं, तो इनसे पूछेंगे क्या रीजन है, क्या बड़ा रीजन है जो स्टूडेंट धरने पे हैं। जी भाई साहब बताइए थोड़ा। भाई साहब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि बच्चों के अभी क्या है कि इंटरनल एग्जाम है और फिर उसके बाद एक्सटर्नल एग्जाम है। जैसे कि प्राचार्य द्वारा हमें बताया गया कि 26 तारीख को मतलब यूनिवर्सिटी से उन्हें फोन आया, मतलब माध्यम से पता लगा कि 26 तारीख को एक्सटर्नल एग्जाम होना वो हो रहे हैं। तो क्या है कि उसकी पहले तैयारी 26 तारीख थी हमारी एक्सटर्नल एग्जाम की, तो वो घटा के पहले तो 18 कर दी इन्होंने। क्या है कि हमारा एनुअल फंक्शन है 11 तारीख को, मतलब क्या है स्थापना दिवस टाइप सा हो रहा है, तो उसमें क्या है कि लगातार बच्चे अपना प्रोग्राम के तैयारी कर रहे हैं, जिसमें क्या है कि लगभग 20-30 हैं हमारे कि वो कंटिन्यू चल रहे हैं। रुक जाओ एक मिनट। तो क्या है कि तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चे क्या है कि क्लास का डेकोरम है वो तो देखो बन नहीं पा रहा, जो बात है जन्म बच्चों की तैयारी नहीं हो पा रही। सिलेबस का मैं आपको बता दूं, सिलेबस क्या कह रहे हैं कि प्राचार्य द्वारा बताया जा रहा है कि 70% सिलेबस पूरा है। यूनिवर्सिटी का एग्जाम 26 तारीख को है, एग्जाम 70% वैसे उससे भी कम है, मैं आपको बता दूं 40% या 50% ही सिलेबस पूरा हो पाया है। एग्जाम में कितना आएगा 100%। तो प्राचार्य द्वारा बताया जा रहा है कि वो इंटरनल एग्जाम में जो पढ़ाया है वही आएगा। अरे यार इंटरनल एग्जाम तो 30 नंबर के हैं, एक्सटर्नल एग्जाम 70 नंबर के हैं, तो हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए? एक्सटर्नल एग्जाम पे। तो एक्सटर्नल पे कोई मुद्दा ही नहीं है, कह रहे कि ये नहीं होने का, ये नहीं होने का, एग्जाम होंगे। क्या है कि एग्जाम में लगभग 10 दिन चले जाएंगे हमारे, 10 दिन जाने से क्या होगा, एक्सटर्नल आ जाएंगे। तो जो बाकी 50% सिलेबस बचा हुआ है जिससे क्वेश्चन आएंगे उसमें बच्चे क्या लिखेगा? क्या आपका रीजन क्या, आप क्या कहना चाहते हैं कि एक्सटर्नल एग्जाम कैंसिल हो या इंटरनल कैंसिल हो? आपको बता देना चाहता हूँ, टीचर भी प्रॉपर क्लास नहीं ले पा रहे हैं। नहीं वो तो हम टीचर का भी पक्ष रखेंगे, वो तो टीचर से भी बात करेंगे। सब टीचर नहीं ले पा रहे हैं, पर कुछ टीचर क्या करते हैं क्लास नहीं लेते हैं प्रोग्राम्स। और लेकिन अभी हमको बताया गया कि कोई कल्चरल प्रोग्राम नहीं हो रहा है। आपको किसने ये खबर दे दी? तो हम क्या पागल हैं जो एक हफ्ते से इसकी प्रिपेयर कर रहे हैं? हम क्लासेस भी हमारी कुछ मिस हो रही हैं, तो हम कर भी रहे हैं कि कॉलेज के लिए कि फाउंडेशन पूरी सारी क्लासेस मिस हो रही है कल्चरल प्रोग्राम की वजह से। 2-3 प्रोग्राम हम लोगों ने कर रखे थे और अब हमें बोला गया है कि तुम्हें कॉलेज का कोई भी कुछ भी कहेगा। जिसने हमें बोला वो टीचर नहीं है क्या कॉलेज का? हमें कॉलेज के टीचर ने ही इन्फॉर्म किया था कि यहाँ प्रोग्राम होंगे, कॉस्ट्यूम हम अरेंज कराएंगे, तुम बस अपना नाम दे देना। हमने पूरा उन्हें नाम दिया कि हम 10 जने कर रहे हैं, ऐसी ऐसी कॉस्ट्यूम होगी, सब कुछ परफॉर्म जो भी था सब हमने कर लिया है। और अब हमें मना किया जा रहा है कि जो परसों 2 हुए थे उन्हीं में से सिर्फ 2 करे जाएंगे। तो हम लोग पागल तो है नहीं कि फाउंडेशन डे भी कॉलेज का, सब कुछ कॉलेज का, और हम अपनी क्लासेस मिस करके उसमें आ रहे हैं। तो अब जी ये अच्छा, एक बात मेरी ये रहेगी आपसे, हमारा जो मेन मुद्दा है जिस कारण से हम यहाँ पे आए हैं, हमारा मेन मुद्दा है आपके एग्जाम को लेके। जिस तरह अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई, तो आप कितना, आपका परसेंट कितना रेशियो कि स्टूडेंट एग्जाम देने के फेवर में है, ज्यादा फेवर में है या नहीं फेवर में है? 70 और मतलब 70 भी नहीं था, 80 to 90। अभी तो काफी ये जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं देने के नहीं फेवर में है, तो ये इंटरनल एग्जाम कैंसिल हो या आगे बढ़ जाए? नहीं असाइनमेंट नहीं, तो उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होंगे। 20 नंबर का वाइवा हो रहा है हमारा। वाइवा में सब सुने जा रहे हैं जी, और जो 30 नंबर का और सिलेबस भी मैं आपको बताऊं, 2 दिन पहले मैं नई टीचर प्रिंसिपल हो गया सिलेबस अरेंज करवाया उनका, तो उसके भी मतलब वो तो देखो, मैं हम आपका पक्ष रख रहे हैं, हाँ। उनसे भी बात करेंगे, हाँ। लेकिन मेन मुद्दा जो है यहाँ पे, क्योंकि अब आपकी डेट नजदीक आने वाली है ना, जब उसकी तैयारी नहीं हो पाई, सिलेबस ही 2 दिन पहले मिला और आप एक्सटर्नल एग्जाम कह रहे हो 26-27 से, तो बच्चे क्या तैयारी करेंगे उसकी? उसके भी कोई अरेंजमेंट नहीं करवाए प्रिंसिपल सर ने, और में नहीं है, तो बच्चों के पास क्या ऑप्शन है? फिर लास्ट ऑप्शन यही है। बच्चों से अब ये प्रिंसिपल साहब आए हैं यहाँ पे, भाई इनका भी पक्ष रखेंगे। देखो मेरे पास थोड़ा 2 मिनट फिर आपका भी। नहीं, ये अपनी प्रेजेंस दिखा दें कि कितनी क्लास में आए हैं, कितना इन्हें सिलेबस पता है। टीचर का भी हम देखो पक्ष रखेंगे, आप कितने अटेंडेंस अटेंड करिए, आपने अटेंडेंस अटेंड करिए, इनके फोटोग्राफ लेकर के इनकी क्लासेस चेक करी जाए कि कितनों का एडमिशन है और कितने। सुन लो मेरी बात, सुन लो। नहीं लड़ोगे, हाँ एक बच्चे के लिए भी लड़ो, ये थोड़ी ना है। आप एक बात सुन ले, हमें पढ़ने के लिए आए हैं, तो शिक्षा के इनका मेन उद्देश्य शिक्षा है।
अगर क्लास में नहीं आना, हमें एग्जाम नहीं देना, ये कोई उद्देश्य यह उचित नहीं है ना। और ये सब चीज़ें जो है इनसे पूछा जाए कि कितनी इनकी सिलेबस क्या है, इनकी किताबें क्या हैं, किताबों के नाम पूछे जाएं। अगर ये इतने ही वरीड हैं अपने सब्जेक्ट के प्रति तो इनसे पूछा जाए कि इनकी क्लासें कितनी हैं और सब अपनी अपनी अटेंडेंस मुझे चेक कराएं कि कितना हम रेगुलर आ रहे हैं। क्योंकि ये कहते हैं कि कोर्स पूरे नहीं हो रहे हैं। कोर्स मैक्सिमम टीचर्स जितने हो रहे हैं सब पूरे करा रहे हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें हो रही हैं, लेकिन इनका पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कोई तरीका, अब सुन लें मेरी बात को। इन्होंने कहा कि सर हमारी डेट हटा दो। हमने कहा ठीक है, आप डेट को आपकी सुविधा अनुसार कर देंगे। इन्होंने कहा कि सर एग्ज़ाम के बीच में गैप दे दो। मैंने कहा हम एग्ज़ाम के बीच में गैप दे देंगे। जब सब हम बातें हमने इनकी मान ली तो उसके बाद इन्हें लगता है कि ये तो हमारे साथ ही मैंने घूम फिर के आ गया कि हम एग्जाम नहीं देंगे, हम तो असाइनमेंट देंगे। जबकि सबके इन सब को लेकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप धरने में बैठे हो, देखो आपसे भी पूछा जाएगा क्वेश्चन जो सर कह रहे हैं। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन। मैं जवाब देता हूँ ना इस बात का। बताइए। मैं बताता हूँ, देखो इधर कर लो थोड़ा। अरे ये क्या, देखो ये एक तो डराने की कोशिश कर रहे हैं। देखो डराने का तो कोई बाजी बात ये देखो ये वीडियो बना वो बिल्कुल सही बात। मैं बताता हूँ, गुरुजी कह रहे हैं कि बच्चे एग्जाम क्यों नहीं दे रहे। कल आप मेरे पास आए थे, इसी बात पे तय हुआ था कि एग्जाम की डेट हटा दी है। मैंने डेट मान ली गई है ना। और फिर बोलने देंगे या नहीं देंगे? हाँ नहीं बोल, आपका बोलने का पूरा मौका। आप इधर आओ, इधर बोलने देंगे या नहीं देंगे? हाँ जी, कल इन्होंने कहा कि सर हमारी डेट हटा दीजिए। हमने कहा डेट हटा देंगे। इन्होंने कहा कि सर इसमें गैप दे दीजिए, एग्जाम में बच्चों का लॉस होगा। हमने कहा एग्जाम में गैप भी दे देंगे। जब इनकी सब बातें मान ली गई तो इन्हें अपनी केवल राजनीति चक्कर में अपने केवल ये कि अब हम असाइनमेंट देंगे, जो असाइनमेंट इनके हित में नहीं है ना, और हम एग्जाम कराएंगे। बताइए भाई साहब मैं बताता हूँ, देखो इन जो भी काम में बताता हूँ इन सब चीज़ों का जवाब क्या है। देखो प्रिंसिपल सर कह रहे हैं कि प्रॉपर क्लास चल रही। इन्होंने कहा था कि 11 तारीख को हमारा, पहले मुझे मैं बीच में तो नहीं बोल रहा, मैं बीच में तो नहीं बोल रहा सर, आप मुझे बोलने दोगे? बता दिया कि जिस क्लास में जितना सिलेबस टीचर ने पढ़ा दिया बिल्कुल सही। सुन लो इनकी बात जो कह रहे हैं, रुक जाओ। सुन ली ना आपने इनकी बात? होगी आपकी बात, होगी बात, आपकी बात होगी। और रुक जाओ, आपको सुनना पड़ेगा। नहीं सही, कॉलेज का माहौल बैठो यहाँ पे। जब अनुशासनहीनता कर रखी है, इस तरीके से कॉलेज नहीं चलते हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट इस तरह उठ के जाएंगे तो फिर क्या, टीचर भी यार हमने इनको इसलिए यहाँ पे बैठा रखा। खड़े हो रहे हो, पैर दुख गए उनके ना। ठीक है, खड़े हो जाओ। पैर दुख गए उनके। देखो मैं देता हूँ इसका जवाब। अब देखो सर, अब मैं दूंगा जवाब, इन्हें बोल दो ये ना बोल लो। देखो इनका कहना है, देखो पहले तो हमारा इस वो जो हमारा क्लासेस थी, बच्चों का एडमिशन थोड़ा लेट हुआ तो उसकी वजह से क्लासेस लेट हुई। ये पहले मुझे बोलने देंगे नहीं देंगे? आप अपना पक्ष रख लेना। अब मैं बोल रहा ना, अब मेरी सुनो। हाँ देखो सर, ये कहते हैं कि हमारा सिलेबस पूरा हो गया, बच्चों कोई सिलेबस पूरा नहीं हुआ। ये कहते हैं, इन्होंने एक नोटिस निकाला था 26 तारीख को पेपर होंगे। इन्होंने 11 तारीख का एक नोटिस निकाला कि हमारा स्थापना दिवस होगा। इन्होंने बच्चों को बोला कि तुम प्रिपरेशन करो। बच्चों ने बहुत बड़े स्तर पर उसके लिए प्रिपरेशन करा। इन्होंने कहा कि तुम सबको वहाँ पर परफॉर्मेंस भी कराओगे, मुख्यमंत्री भी आओगे। बच्चों ने बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां की। अब उन्हें कहते हैं कि यार रुक जाओ, अब ये कहते हैं कि कोई परफॉर्मेंस नहीं होने की, कोई उन्हें अवार्ड नहीं मिलने का, कुछ नहीं मिलने का। उन्होंने बच्चों ने 4 दिन हो गए में बच्चे बैठे रहते हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो कैसे वे में बैठे रहते हैं। अगर वो इस कॉलेज को इतना स्कूल की तरह इतना डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं तो वो क्यों जाके उन बच्चों की वीडियो उनके घर वालों को क्यों नहीं भेजते? उनके घर वालों को भी तो पता चलना चाहिए बच्चे क्या कर रहे हैं। वैसे तो ये इतना बोलते हैं, हमने बोला फाउंडेशन डे हो रहा है, हमने बोला ड्रामा के लिए, इन्होंने हमें पहले खुद बोला। हमने अपनी नीड्स रखी कि सर हमें कर्टेन चाहिए वहाँ पे, इन्होंने हमें मना कर दिया। इन्होंने बोला कि बात करते हैं, तुम इतना बड़ा बजट पास करते हो तो वो बजट जा कहाँ रहा है? इतना तो महंगा कर्टन आता नहीं है। हमने माइक मांगा, बोलते अपनी आवाज में बोलो। आप इतने सारे बच्चों के सामने हम इतनी आवाज कैसे निकालेंगे, आप बता दो। नहीं देखो, हम तो आज जो मेन हमारा जो मुद्दा था वो एग्जाम का था, लेकिन आपकी तो क्वेरीज बहुत ज्यादा हैं कि क्या बोलेंगे स्कूल वाले बिल्कुल यानी कि ध्यान नहीं है, यानी कि आपका कहना है। हाँ वही था, हमारा जो मेन था एग्जाम के लिए हमको बताया था कि एग्जाम का मेन वो हो रहा है। खराब हुई, अब हम पेपर कैसे दें अगर हमारी क्लासेस ही मिस हो रखी है तो? यानी कि आपको कह रहा है आपकी पूरी अभी तैयारी नहीं है, जिस मेन रीजन, और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है। जी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, वो मेन। अगर ठीक है आप सिलेबस देना चाहते हो, हमने एक मांग रखी थी कि हमें बीच में गैप दे दो, इन्होंने बोला ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि 26 से यूनिवर्सिटी एग्जाम हो रहे हैं, इन्होंने ये नहीं बताया किसके यूनिवर्सिटी एग्जाम हो रहे हैं। अगर बाई चांस इन्होंने हमें दे दिया, क्योंकि हमें बोला गया 11 तक हमारी लास्ट एग्जामिनेशन डेट है। अगर 26 से इन्होंने हमारे एक्सटर्नल रख दे, कोर्स हमारा पूरा नहीं हुआ, हम एक्सटर्नल एग्जाम कैसे देंगे? एक बात बताइए भाई साहब, ये बताइए किस तरह हुआ? ये डिसबैलेंस ऐसे हुआ सर, एक्सटर्नल इंटरनल इतने नजदीक हो गए और ये
बच्चों के पास प्रॉपर टाइम था, टीचरों के पास भी प्रॉपर टाइम था, लेकिन यहाँ पर टीचर ही नहीं थे। उसके लिए भी हमने यहाँ पर धरना किया था बच्चों ने सब ना, कि हमारे पास टीचर आए, हमारी सफाई हो, नियुक्तियाँ हो। उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद नियुक्ति हुई, टीचर आए, कुछ चले गए, क्योंकि इन्होंने बोला टीचरों को कि तुम हम एक्सपीरियंस लेटर नहीं देने के, टीचर छोड़ के चले गए। फिर दोबारा टीचर आए, उसमें बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हुआ, उसकी वजह से आज कोर्स पूरा नहीं है। तो बच्चे कह रहे हैं असाइनमेंट करो, जैसे हमेशा होते हैं असाइनमेंट, ये पूरा कोर्स हो जाए उनका यूनिवर्सिटी में, क्योंकि पूरा कोर्स आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 10 क्वेश्चन आप दोगे तो वही आओगे। पेपर लीक तो हुआ नहीं यहाँ कॉलेज में, यही बात है सर। नहीं सर, इस तरह जिस तरह गया असाइनमेंट देते हुए आ रहे हैं, हमें नहीं है फ्रैक्चर, हमें असाइनमेंट ही करना। बच्चों की बात तो सुनो, हम नहीं है रेडी देने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि असाइनमेंट दिए जाए, आप ये असाइनमेंट को गलत बता रहे के हैं। लिए क्लास से चलाई जाए। जो 26 तारीख से एग्जाम हो रहे हैं उसके लिए बच्चे ऊपर चलाई जाए, ये बोल 26 से एक्सटर्नल एग्जाम है तो 26 तक क्लासेस चलाई जाए और जो इंटरनल है उन्हें असाइनमेंट कर दिया जाए। इंटरनल भी हो रहे, स्थापना दिवस भी हो रहा, स्थापना दिवस भी हो रहा, बच्चों ने प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और सर। ये वैसे पार्टी वगैरह भी आप वो तो प्रेशर तो चलो हम करवा देंगे, वो तो हम 2-3 बच्चे लग रहे हैं उसमें, बच्चों को तो एक दिन का वेस्ट होगा। अब एक मिनट, अब आप जरा एक बात सुन लीजिए। अब जो फाइनली आप लोग का जो एक डिसीजन निकल के आया है वो 2 लोग सिर्फ बताएंगे, बाकी आप सब आप तो आपने एक अध्यक्ष ही चुने हुए हैं, वो वो उसमें आपका फॉल्ट नहीं है कि वो वीडियो देकर आप जीती। सर बैठने दे, सर आए, मैं सबकी वीडियो बना रहा हूँ, हर बच्चे को मैम के पास लेके जाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा और उस बच्चे की अटेंडेंस चेक। किस बच्चे में हिम्मत है यहाँ बैठने की? आप खुद बताओ, बैठ सकते हैं? बच्चे के अंदर डर नहीं है? डर है कि नहीं है? कुल मिला के बच्चों पे डर बना रहे हैं। नहीं, डर बनाने क्या मतलब डर किस चीज का बना रहे नहीं, हैं? डर क्या है कि तुम्हारे नंबर काट लेंगे। यहाँ पे एक मनीषा मैम है, वो लिख के दूंगी उस पे। भाई पर्टिकुलर बच्चे को आप कैसे कर सकते इतना हो? मुद्दा अगर कॉलेज का कि मैं जिस तरह क्या करेंगे? हमें जब यहीं पे दबा दिया, करेंगे हम? आप बताओ। मैं आपकी बात समझ गया, जब दबा दिया जाए, लेकिन एक प्रयास भी तो चीज होती है। जब तक आप कोशिश हमें नहीं बताओ, करोगे, देखो कितना प्रयास करेंगे? हमें और चीजें भी तो देखनी है, सिर्फ ये तो है नहीं हम इसके देखो पीछे ये तो पागल हो आपकी जाएं। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे तो अध्यक्ष का हमने काम प्रयास है। करा। मैं आपको बता दूं, हम एसडीएम तक भी गए, एसडीएम को भी हमने ज्ञापन दिया। पिछले साल का मैं आपको बताऊं, जब यहाँ पे हमारा काम नहीं चला, हमारी नहीं मांगे गई, तो हम एसडीएम के पास गए, उनके माध्यम से हमने किया। यहाँ पे पुतला दहन हुए, बहुत सारी चीजें हुई, पर क्या है कि कॉलेज प्रशासन अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि हम तो नहीं करेंगे। जी कभी अब रिटर्न में हमने दिया, हमने रिटर्न में देखो दिया, रिटर्न बहुत सारी चीजें हैं। इतने पेपर्स होंगे, एप्लीकेशन इतनी सारी होगी रिटर्न में। हम पिछले 5 दिन से भी लगातार जा रहे हैं कि सर ऐसा ना करो, बच्चों फ्यूचर की बात है। वो हमारी सुनते ही नहीं है। उनका फिर आखिर में एक ही चीज़ कहना होता है कि तुम पे जो होता हो तुम वो कर लो, हम तो यही करेंगे तो करेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, एक चीज और, जैसे कि हम कॉलेज मैनेजमेंट के ऊपर कोई सवाल उठाते हैं कि भाई जैसे कि अभी क्या है, मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले घोटाले सामने आ रहे थे, तो उन पे भी हमने कॉलेज प्रशासन को कहा कि भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं कॉलेज प्रशासन के और बाकी टीचर तो इस चीज में करते हैं, पर और बाकी क्या कहते हैं ये हमारे उसमें नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई किसके बस में है, अब ये हमें भी नहीं पता। तो टीचरों का ये कहना है कि जो प्रिंसिपल सर के साथ खड़े हैं, मनीषा मैम है यहाँ की, वो पीके सर हैं, मतलब सारे हैं, तो हम समस्या किसे बताएं? नहीं सही बात है, प्रिंसिपल और टीचर को हम प्रिंसिपल को ही तो बताएंगे ना। अब आप एक डिसीजन बता दीजिए। बच्चों का डिसीजन लास्ट यही कि वो बच्चे देने के लिए प्रिपेयर नहीं है। जो देंगे तो उनके देखो क्या है कि फ्यूचर खराब है, तो बच्चों का जब फ्यूचर ही नहीं है वो पढ़ क्यों रहे हैं बच्चे यहाँ पे, जब उनका फ्यूचर ही खराब हो जाएगा। अब मार्कशीट को लेके कहाँ जाएंगे वो? तो बच्चों की मांग यही है कि वाइवा को करके, वाइवा ज्यादा नंबर का और असाइनमेंट बेस कम नंबर करके, इस जो इंटरनल एग्जाम है हमारे उन्हें जल्दी से कराया जाए, और उसके बाद जो अपना आने वाला सिलेबस है जो हमारा नहीं हो पाया है उसे जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए, जिससे बच्चे एक्सटर्नल में अपने अच्छे मार्क्स ले पाए। और उसके क्या है कि देखो क्या कह रहे हैं कि बच्चे आ नहीं रहे, ये नहीं आ रहे, बच्चे आते नहीं। हमें तो क्या है कि बच्चे चाहे एक आ रहा है, वो तो सही बात है, वो तो हम मैं तो एक बच्चे के लिए बोल लूंगा ना। उनका क्या है कि बच्चे को मुद्दा भटकाने वाली बात है, बच्चे नहीं आ पा रहे, भाई किसी की समस्या है। कोई मैं आपको बताता हूँ, हर कोई यहाँ पे वो नहीं है इतना सक्षम। कोई अपनी जॉब करता है, वो जॉब थोड़ा छोड़ के जाएगा, उसका क्या है कि वो एक अपना डिग्री के लिए कर रहा है, तो उसको भी हम ये नहीं कह सकते ना भाई तू क्लास आ। ये है कि हम अपने माध्यम से सभी बच्चों को कहते हैं कि भाई क्लास लो, क्लास लो। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कहते, हम भी सबको कहते हैं कि क्लास लो भाई, अपना फ्यूचर देखो, ये है। पर ऐसा है कि भाई अटेंडेंस कह रहे हैं, अटेंडेंस आप चेक करवा लीजिए। मैं तो कहता हूँ उस चीज को, भाई 10 बच्चे तो ऐसे होंगे ही जो प्रॉपर आ रहे हैं। मैं तो 10 बच्चों की भी उनकी तैयारी नहीं है, मेरे लिए 10 बच्चे भी है ना वो। अब चलो जो नहीं आ पा रहे उनका चलो ठीक है, मैं समझ गया कि उनके कम नंबर आ जाएंगे, और जो 10 बच्चे हैं मेरे जो आ रहे हैं उनका क्या होगा? एग्जाम्स के पक्ष में नहीं है, क्योंकि लगातार नामावली, कॉलेज, स्केट, डिबेट, बहुत सारे फंक्शंस कॉलेज में लगातार हो रहे हैं और बच्चों को पढ़ाई का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो अभी जो बीच में गैप मिलेगा, इसमें भी ये इंटरनल रख देंगे, तो वो एक्सटर्नल के लिए कब प्रिपेयर करेंगे? क्योंकि टीचर खुद कह रहे हैं कि 26 से अगर तुम्हारे एक्सटर्नल एग्जाम्स होते हैं, तो इसीलिए हम 18 से इंटरनल करवा रहे हैं। तो बाई चांस अगर 26 से हमारे एक्सटर्नल एग्जाम शुरू होते हैं, तो फिर बच्चे कब प्रिपेयर करें? क्योंकि आधा टाइम तो उनका इंटरनल के लिए चला गया। तो मेजोरिटी तो इसी में है कि
असाइनमेंट बेसिस पे हो, और इंटरनल हाँ वाइवा तो होता ही हर साल होता है, तो वाइवा तो होगा। हाँ वाइवा तो मेन जो प्रैक्टिकल और वाइवा होता है वो जैसा होता है वैसा ही होता है, लेकिन जो आज तक जब पहले से नहीं हुए कभी इंटरनल, तो इस साल क्यों हो रहा है? जिस साल हमारे पास टाइम भी कम है, हमारे पास कोई प्रिपरेशन नहीं है, और सिर्फ अगर इंटरनल होंगे तो 18 शुरू अगर 23 में खत्म कर रहे हैं, अगर 26 से मेन एग्जाम है तो 2 दिन में कहाँ से कितना सिलेबस करवा लेंगे? 25 की क्रिसमस की भी छुट्टी मिल जाएगी, 2 दिन में ना सिलेबस पूरा होएगा। अगर ये गारंटी दे रहे 2 दिन में सिलेबस पूरा करवा लो, फिर उसमें फिर ना तो फिर प्रिपरेशन कुछ होएगी और आगे का भी खत्म हो जाएगा। तैयारी भी चाहिए हमें सब कुछ चाहिए, अब उसमें हमारा टाइम ही नहीं पूरा हो पाएगा तो हम कैसे कर लेंगे कुछ भी? उसमें हमारे बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे के लिए। मेरा क्या है, मैं एमएससी का स्टूडेंट हूँ अभी। एमएससी अभी एमएससी के इंटरनल एग्जाम्स हुए हैं, जिसमें से मोस्टली 3rd सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मोस्टली स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हुआ, और इन्होंने बिना एडमिशन के बेसिस पे बच्चों के इंटरनल एग्जाम्स ले लिए। अभी रिजल्ट नहीं आया प्रॉपर्ली, मतलब काफ़ी बच्चों की बैक है। जो बैक वाले बच्चे उनका एडमिशन नहीं हो पाया, इन्होंने फिर भी बच्चों के मतलब जिनका एडमिशन हो चुका है उनकी इंटरनल लिए हैं, बाकी जिनका इंटरनल एडमिशन नहीं हुआ उनके नहीं लिए। उन्होंने कहा बच्चों ने कि क्या कहते हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया तो आप इंटरनल एग्जाम कैसे ले रहे हैं? क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इंटरनल नहीं दे पाए, और इन्होंने इंटरनल लिए भी नहीं उनके, कि जब तक 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम इंटरनल एग्जाम नहीं लेंगे, उस जब तक एडमिशन नहीं होगा। अभी उसी बेसिस पे इन्होंने अभी दूसरा इंटरनल कराना है एमएससी का, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, कुछ नहीं आया है। उसी बीच में एक्सटर्नल एग्जाम भी होने हैं, तो बच्चा कैसे प्रिपरेशन करेगा? इंटरनल एग्जाम भी देना है बच्चों को, एक्सटर्नल एग्जाम भी देने हैं, उसमें बच्चे की कोई तैयारी नहीं है। उस बेसिस पे ये अपनी आपकी भी यही सीबीएसई का भी यही हाल है। अभी इन्होंने बोला कि एडमिशन ले रहे हैं, अभी इन्होंने बोला कि एडमिशन ले रहे हैं, और कुछ बच्चों का इन्होंने एडमिशन लिया नहीं जिनकी कम क्रेडिट है, मतलब, और अगर एक दिन पहले इन्होंने ले लिया एडमिशन और अब हमारा ले नहीं रहे हैं। अगले दिन मतलब हम आए थे एडमिशन के लिए, तो बोल रहा है कि अब कल ले लिया, मतलब इन्होंने पहले दिन ले लिया था और अब ले नहीं रहे एडमिशन। बोल रहा है कि आपकी क्रेडिट कम है, एडमिशन। हाँ जी, रिजल्ट 3rd ईयर। बोल रहे हैं कि रिजल्ट के बाद ही एडमिशन होगा अब, और कुछ बच्चों का एडमिशन हो गया जिनके कम क्रेडिट है। हाँ, एक दिन पहले उनका हो गया और हमारा नहीं ले रहे अब। बोल रहे हैं कि एडमिशन होगा जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही होगा। अब हम कैसे एग्जाम देंगे? आपके सबकी भी ये प्रॉब्लम? जी सर, हम सबकी भी यही प्रॉब्लम है कि कौन सा ईयर है आपका? सर से हमारा सबका। हाँ, तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जो भी है असाइनमेंट बेस पे हो जाए सारे, क्योंकि टीचर वगैरह थी नहीं, जो ये अध्यक्ष वगैरह हमारे सब बता रहे हैं कि हमारे टीचर वगैरह थी नहीं, तो फिर हम उस चीज़ की प्रिपरेशन नहीं कर पाए। सब बच्चे कल्चरल प्रोग्राम वगैरह पे लग गए, तो हमारी ये हो ही नहीं पाया प्रिपरेशन वगैरह, टीचर आए ही नहीं।